जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने और क्लियर कर दूं, कभी कभी क्या होता है बच्चा केवल शॉर्टकट के लिए भागता है, यूट्यूब चैनल पे ढेर सारा शॉर्टकट सर्च करेगा और आप चैनल पे देखेंगे भी एक एक चैप्टर के बस 3-3, 4-4, 5-5 शॉर्टकट दे दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। बेटा अगर आप केवल शॉर्टकट के पीछे भागे तो समझ लीजिए आपका पेपर निश्चित तौर पर खराब होना है, कोई आपका पेपर अच्छा नहीं करा सकता। हाँ, ये हो सकता कि आप थोड़े लकी हैं तो शॉर्टकट लगा के थोड़े बहुत इधर उधर तुक्के मार के आप जस्ट क्वालिफाई कर ले जाओ किसी सेक्शन में, लेकिन सारे सेक्शन में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको क्वालिफाई करना ही। रैंक तो बहुत बड़ी दूर की बात है। आप क्वालिफाई तब कर पाओगे, अच्छे मार्क्स तब गेन कर पाओगे जब किसी के बारे में आप अच्छे से जानोगे, तभी तो डिटेल में उसमें कॉन्फिडेंस होगा और एग्जाम में फटाफट आपके डिसीजंस होंगे और आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। उसके लिए फिर शॉर्टकट का रोल आता है। शॉर्टकट डायरेक्ट नहीं सीखा जाता है कि 4 सवाल का हमने 4 थ्योरम बता दिया, उस पर 4 क्वेश्चन करा के दिखा दिए और आपका शॉर्टकट हो गया। नहीं, यही बच्चा गलती करता है। तो पहले आपको किसी भी चैप्टर के लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो लेंदी प्रोसेस आपने सीखा है बीच बीच में, उन प्रोसेस को किस तरीके से हम छोटा करें, उनके लिए थ्योरम्स होते हैं, कुछ अप्लाइड मेथड होते हैं, वो सब बताए जाते हैं आपको। मैंने भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सारी बातें बताई है और बाइनोमियल में मैक्सिमम चीजें मैं इसी पे काम करूंगा। अभी पहले हम आपको बेस बताएंगे अच्छे से कि किसी भी टाइप का बच्चा हो, जीरो लेवल से अगर अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा है वो भी अच्छे से कर ले जाए। बाद में बहुत सारे टेक्निकल तरीके हम बताएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे हम किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकालते हैं या किसी के पावर, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन में कह देता है x की पावर 10 का कोफिशिएंट, x की पावर 20 का कोफिशिएंट, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। या और भी पूछ लेता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x बताइए। तो वो तरीके मैंने डिस्कस किया था, आज फिर वहीं से शुरू करेंगे। एक सवाल लाया हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, एनडीए का क्वेश्चन है तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है 3x - x³ अपॉन 6 की होल पावर 9। कह रहा है इसका कोफिशिएंट x की पावर 17 का बताइए। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - x³ अपॉन 6 की पावर 9। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया था भाई, TR+1 आपको करना है। TR+1 करोगे NCR 9CR इंटू 3x की पावर क्या करोगे आप 9 माइनस R करोगे इंटू माइनस x³ अपॉन 6 की पावर क्या करोगे R कर दोगे। अब आपको मैंने बताया था कि जो वेरिएबल्स है एक जगह कर लेंगे और कांस्टेंट एक जगह कर लेंगे। 9CR 3 की पावर 9 माइनस R x की पावर 9 माइनस R इंटू माइनस, आप ऐसे कर सकते हो इसको, -1/6 की पावर R इंटू x³ की पावर 3, x³ की पावर R करोगे तो x की पावर 3R हो जाएगा आपका। ये कांस्टेंट आगे ले आइए, आप कर दीजिए 9CR 3 की पावर 9 माइनस R -1/6 की पावर R। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, बेस सेम है तो पावर क्या होगी आपकी ऐड हो जाएगी, तो 9 माइनस R प्लस 3R मिलके प्लस 2R हो जाएगा। इसके बेस सेम तो पावर हमने ऐड कर दी। अब इन्होंने कहा x की पावर 17 का चाहिए, तो मैंने कहा था जो भी यहाँ x की पावर आए और जो कोफिशिएंट जिसकी पावर पूछे उसके बराबर करा दो, यानी कि 9 प्लस 2R इक्वल्स टू 17 करा दोगे। आप सॉल्व करोगे इसे तो आपका 2R की वैल्यू हो जाएगी, इधर जाएगा 8, 17 में 9 जाएगा तो 8, R की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 4 आ गई, R4 आ गई। अगर अब यहाँ पे चेक करके देखो, R की जगह 4 + 1, यानी ये एक बात ये पूछ सकता था कौन सा ऐसा पद है जिसमें x की पावर 17 आएगा, ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें x की पावर 17 उस टर्म में होगा। तो सीधी सी बात है, कौन सा पद है यहाँ, देखिए 5वां पद है। अब इन्होंने बोला x की पावर 4 का कोफिशिएंट, सॉरी x की पावर 17 का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे जब 4 रखोगे तो 4 2 जा 8, 9 17 हो जाएगा, यानी पूरे में 4 रख दीजिए। 9C4 3 की पावर 9 माइनस 4 मीन्स 5 इंटू -1/6 का होल पावर 4 और ये हो जाएगा आपका x की पावर 17 हो जाएगा। यही तो आपका फाइनल आंसर है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका हो जाएगा। कितना टाइम थोड़ी ना लगा आपको सॉल्व करने में, बस आपकी कैलकुलेशन मैटर करती है कि कितना ज़्यादा आप एग्जाम में जल्दी करते हो। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे हो जाएगा 4 3 2 1। इसके बाद
3 की पावर 5 लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगा, 6 की पावर 4 हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स आपका 6 लिखा हुआ है। आपने देखा, मैंने आपको बस बेसिक मेथड बताया सॉल्व करने का। 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 2 जा 8 यहाँ से होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9 यहाँ कैंसिल हो गया। इधर देखिएगा आगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऊपर क्या बचा आपका, 3 3 7 एंड 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इंटू 7 बचा हुआ है एक, और एंड नीचे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 189/8। आपने देखा ए ऑप्शन आपका मैच कर गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो बहुत एग्जाम में आते हैं। ये तो मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया है कैसे सवाल, आप तो एग्जाम में कैलकुलेशन आसान कर दोगे। लेकिन जब कोफिशिएंट की बात करता है तो इसी तरीके के क्वेश्चंस केवल नहीं पूछता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है, भाई उसे तो TR+1 ही मेथड पता होता है, दूसरा पता नहीं होता है, तो कैसे करेगा वो। जैसे आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक बताइए क्या होगा। देखिए पूछा क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप TR+1 कैसे लगाओगे, आपको ये फॉर्म तो मिला नहीं कि x प्लस ए की पावर n है, आप TR+1 लगा दो। अब आप क्या करोगे, ये दो तरीके से इसको आप ब्रेक कर सकते हो। एक तो इसको आप ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 2, और एक हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -2, क्योंकि नीचे भी 2 होगा, ऊपर ले जाएंगे -2 हो जाएगा। ये लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप सभी जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो -2x हो जाएगा। और अब ये क्या है, आपको अब इनके रिजल्ट्स पता होने बहुत ज़रूरी है। अभी इन पे हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स की पावर -1 है तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर -2 है तो क्या होगा, और 1 माइनस एक्स की पावर -2 है तो क्या होगा। ठीक है, ये होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, और ये आगे बढ़ता जाएगा डैश डैश डैश, कहीं अगर आगे आ रहा है तो जहाँ ऑड है उसके आगे माइनस हो जाएगा, और जहाँ इवन है उसके आगे प्लस हो जाएगा। जब हम दोनों माइनस ले लेते हैं बेटा तो 1 प्लस हो जाएगा, सारे प्लस हो जाएंगे ये आपके, ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। हम इसकी बात करें, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, फिर -4 की बारी है तो x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस आएगा 5 आएगा तो x, यानी जो नंबर होगा उसकी पावर एक कम होती रहेगी x में, ठीक है, माइनस ऐसे डैश डैश से जाता रहेगा। और अगर यहाँ दोनों माइनस हो गया तो सारे प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4 प्लस डैश डैश। तो ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। ये रिजल्ट्स पे आपके एनडीए में क्वेश्चंस आए हैं, आपके सामने लिखा हुआ है ये चीज़। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, तो इसे आप राइट डाउन कर लीजिएगा। और इस वाले यानी 1 प्लस एक्स की पावर -2 का ये जो है हम यहाँ यूज करा देते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, 1 माइनस 2x, यहाँ लिखोगे 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ऐसे ही प्लस प्लस ऐसे चला जाएगा आपका। क्लियर, आगे क्या होगा, एक बात और देख लो आप, आगे क्या होगा, प्लस 5x की पावर 4, फिर माइनस लग जाएगा, इस तरीके से आप कर ले जाओगे। देखिए जब x की पावर 4 पूछा है तो
तो हम 4 तक ले जाएंगे मैक्सिमम। जब 5 होगा तो 5 तक, 6 जहां तक होगा लास्ट टर्म हम वहां तक लेकर जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है x की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो हम सारे पदों को सारे पदों से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब हम ये देखेंगे जब इनको इनसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कहां x की पावर 4 आएगा। तो देखिए ये कांस्टेंट है, अगर हम कांस्टेंट को जब x की पावर 4 से कराएंगे तभी तो आएगा x की पावर 4, बाकी किसी से देगा नहीं। और बाकी आगे देख रहे हो आप, पावर बढ़ती जाएंगी तो कहीं नहीं मिलने वाला, केवल कांस्टेंट का इसी से मल्टीप्लाई होके मिलने वाला है। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को 5 से, तो 5x की पावर 4 हो गया। अब x स्क्वायर है यहाँ, तो सीधी सी बात है 4 लाने के लिए आपको x स्क्वायर के टर्म से करना पड़ेगा। यहाँ x स्क्वायर है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। x स्क्वायर और 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या होगा, 3x की पावर 4। अब यहाँ -2x है, यहाँ x है, 2 से मतलब ही नहीं, हमें x देखना है। जब इधर x है तो इधर वाले क्यूब होना चाहिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, आपका 2 4 जा 8, x की पावर 4 हो गया। 5 3 8 और 8 16 x की पावर 4, और x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 16, और आपका इस तरीके से आंसर हो गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो कोफिशिएंट है इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अगर वो उसने कुछ बदल दिया है फंक्शन को, जो आपका एक्सपेंशन है उसने x प्लस a की पावर n के फॉर्म में नहीं दिया है, तो आपको कुछ ब्रेक करना पड़ेगा, इधर उधर करके कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे। वो सारे टाइप हम डिस्कस करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने दूसरा टाइप आपके सामने, ये भी एनडीए का ही क्वेश्चन है, मैंने अलग से नहीं लिया है, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप राइट डाउन कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, बायनोमियल में। आप जानते हो x प्लस a की पावर n है, तो इसमें बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई कि कई सारे पद होंगे, टोटल टर्म्स बता दिया हमने। फिर जो टर्म्स थे उनके कोफिशिएंट पावर में क्या क्या हो सकती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब एक बात और निकल के आती है, मिडिल टर्म। इस पे भी आपके सवाल लगातार आते रहते हैं। मिडिल टर्म्स के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब मिडिल टर्म्स जो मध्य पद है, मध्य पद किस पे डिफाइन होगा भाई, इसी पे तो डिफाइन होगा। जैसे n है तो टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, यहाँ टोटल टर्म्स कितने हैं आपके, आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में n प्लस 1 है। तो जैसे हमने लिख लिया यहाँ n की जगह कोई इवन नंबर मान लिया 6 मान लिया हमने, क्या मान लिया 6 मान लिया, n इक्वल्स टू 6। तो टोटल टर्म्स कितने होंगे 7 मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये 7 पद टोटल है। अब इसने कहा कि भाई मध्य पद बताओ, मध्य मतलब एग्जैक्ट बीच वाला, तो 3 इधर निकल गए, 3 इधर निकल गए, 1 2 3, फोर्थ पे जो पद होगा, फोर्थ टर्म होगा, वही आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। बट अगर यहाँ n की जगह 5 कर देता, n की जगह 5 कर देता, तो टोटल टर्म्स कितने होते हैं n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6 हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मिडिल टर्म, अब यहाँ मिडिल टर्म एक नहीं है, 2 है। देखो अगर आप एग्जाम बीच में जाओ तो कोई पद मिलेगा नहीं, 3 इधर कोई मिला ही नहीं। आपको अगर पद चाहिए तो 2 इधर 2 इधर जाना पड़ेगा आपको। ये जो 2 पद होंगे 2 टर्म्स, यहाँ दोनों आपके मिडिल टर्म होंगे। तो इन दोनों के शॉर्टकट सीधे फॉर्मूले हैं, आपको याद करना पड़ेगा कि n जब इवन है तो क्या होगा, n ऑड है तो क्या होगा, आप डायरेक्ट निकालने जाओगे। तो मिडिल टर्म व्हेन n क्या है आपका, इवन है। जब n आपका सम संख्या है तो मध्य पद जो होगा आपका, मिडिल टर्म जो है आपका, वो है n/2 प्लस 1th टर्म। ये वैल्यू नहीं है कि इसको निकाल दिया आपने भाई यही पद हो गया, नहीं, इस पद पे जो वैल्यू होगी वो आपकी कहलाएगी, ठीक है। और दूसरा है कि जब when n जो है आपका वो इवन ना होके ऑड है, तो 2 मध्य पद मैंने अभी आपको बताया था। तो अब मिडिल टर्म्स जो है आपके, मिडिल टर्म्स जो है आपका वो क्या होगा, n/2 n प्लस 1/2th एंड n प्लस 3/2th टर्म, ये हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी होगी आपको कि मिडिल टर्म डायरेक्ट आप कोई भी क्वेश्चन मान सकते हो, उस तरीके से कर सकते हो और आपके एग्जाम में सीधा सीधा आंसर आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा ले भी लेते हैं आपको समझाने के लिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, बस फार्मूले पे ही डिपेंडेंट है। जैसे हमने ले लिया 3x प्लस 5 की होल पावर, यहाँ हमने लिख दिया 30, ठीक। कहा व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, इसका मिडिल टर्म पूछा है। तो 30 क्या है, इवन नंबर है,
तो जब अभी मैंने बताया था इवन नंबर होगा तो मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला है, मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला है आपका वो डायरेक्ट होता है n/2 प्लस 1th टर्म निकाल लोगे वही आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। तो यहाँ n/2 प्लस 1 करो, 30/2 प्लस 1 करोगे आप, 15 प्लस 1 16th टर्म जो होगा वही आपका मिडिल टर्म होगा। तो अब हमें 16 टर्म निकालना पड़ेगा ना, तो TR+1 फॉर्मूले से करेंगे। TR+1 का फॉर्मूला आप जानते हो NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, इसके एक्सपेंशन में ये होता है आपका TR+1। आपको चाहिए 16th, तो इसमें ब्रेक करिए, r को लिखिए 15 प्लस 1। हमेशा ध्यान रखिए केवल अगर कहीं लिखा होता TR और आपको R+1वां पद निकालना पड़ेगा तो आपको +1 जरूर करना है। तो यहाँ पे +1 करने के लिए -1 और +1 करना पड़ेगा, तब आप बैलेंस कर पाओगे। इसी तरीके से आप कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन में +1 नहीं है तो अंडरस्टूड आप मानोगे, उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपको लाना पड़ेगा। जैसे 16 में आपने 15 प्लस 1 कर दिया है यहाँ पे, तो 15 प्लस 1 किया, ये r हो गया, n क्या है यहाँ 30 है, 30c 15 इंटू x की जगह x ही यहाँ 3x है आपका, 3x की पावर 30 माइनस 15 हो जाएगा, इंटू a क्या है आपका, a आपका कांस्टेंट होता है तो 5 की पावर r यानी 15। ये मिडिल टर्म हो गया आपका, जिसको आप सॉल्व कर लोगे यही आपका फाइनल आंसर। तो इस पे भी हम आगे डिस्कशन और अच्छे से करेंगे जब आप क्वेश्चंस की बारी आएगी। ये फिलहाल मिडिल टर्म के लिए इतनी ही चीजें, आगे बढ़ेंगे देखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और हाँ कुछ बेसिक बातें और भी है। जैसे हमने लिख दिया x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n, ये लिख दिया हमने। मतलब दोनों सेम चीजें, तो जहां जहां प्लस ए था वहां वहां दूसरे में क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, यही चीज आएगी। तो जब माइनस ए होगा तो ऑड वाले की जगह माइनस आता रहेगा और इवन जहां आएगा वहां माइनस का प्लस हो जाएगा। यानी कि जो इसमें होगा एक्सपेंशन वही इसमें होगा, बस इसमें सारे पॉजिटिव हैं, इसमें ऑड वाला नेगेटिव है। तो इसका ऑड और इसका ऑड प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर एक इवन और इधर एक इवन, 2 इवन बच गया, तो 2 कॉमन ले लेते हैं और अंदर लिख देंगे NC0 x की पावर n माइनस 0 इंटू a की पावर 0 प्लस इवन केवल बचा, और तो कैंसिल हो गया, NC1 x की पावर केवल इवन बचा है, NC2 x की पावर n माइनस 2 एंड a की पावर 2। ऐसे ही प्लस डैश डैश आपका चला, केवल इवन टर्म्स लिखोगे। बट अगर हम इसको ऐसे लिख दें x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n लिख दें, प्लस कर दिया तो अब माइनस कर दिया, यहाँ प्लस तो कर चुके हैं, माइनस कर दिया हमने। जब हमने यहाँ माइनस कर दिया तो सीधी सी बात है माइनस वाला प्लस कर देगा और प्लस वाला माइनस, यानी इवन टर्म्स कट जाएंगे और टर्म्स बचेंगे। तो 2 आगे लिख के NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश। ऐसे ही आप केवल और टर्म्स लेकर जितने भी n होंगे वो डिपेंड करता है, जैसे मान लो 10 है तो 9 तक जाओगे। ऐसा नहीं कि n की जगह n की जगह 11 दे दे तो आप 12 13 आगे निकल जाओ, नहीं, 11 तक जाके रुक जाओगे। अगर यहाँ 10 है तो आप लास्ट में 10 जगह रुक जाओगे, वो जब n इवन होगा। तो ये एक्सपेंशन है। एक बात और यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूं मैं आपको कि हो सकता है इसके और इसको एक साथ दे दे और कह दे इस पे एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स बताओ, तो डिपेंड करेगा वो भी n की वैल्यू पे। तो मैं बता दूं आपको कि अगर n आपका ऑड है, क्या है n ऑड है, विषम है, तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में x प्लस a की पावर n प्लस माइनस, प्लस करो या माइनस करो, x माइनस a की पावर n। अगर दोनों को जोड़ दो या घटा दो तो टोटल टर्म्स इस केस में आपके जो हैं टोटल टर्म्स वो है आपका n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। किस केस में, जब n आपका ऑड है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसे इस तरीके से लिख दे x माइनस 100, यहाँ फिर लिख दे x माइनस, यहाँ x प्लस 100 कर दे, ऐसा कर दे, ठीक है। और यहाँ पावर में लिख दे n ऑड लिया ना हमने, तो ऑड कोई भी लिख सकते हो, यहाँ लिख दिया हमने 21, यहाँ लिख दिया 21, सेम कर दिया बिल्कुल। इस पे प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। करिए टोटल पद बताओ इसमें, तो टोटल पद हो गए n प्लस 1/2 यानी 21 प्लस 1/2 22/2 यानी कि 11 पद हो जाएंगे टोटल इसमें। अब बात करते हैं जब n आपका विषम ना हो, सम हो जाए, सम संख्या हो n यानी इवन है, उस केस में क्या करोगे आप,
तो उसमें डिफरेंट वैल्यू देगा। अगर आप प्लस वाला ले रहे हो x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n कर रहे हो, तो इसमें आपके टोटल टर्म्स जो है वो आपके होते हैं n/2 प्लस 1। और अगर यहाँ बीच में आप माइनस लगा देते हो x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n कर देते हो, तो यहाँ पे टोटल टर्म्स जो है आपके वो हो जाते हैं n/2। ध्यान रखा, n/2 केवल है, डायरेक्ट n/2 करोगे अगर माइनस से बीच में तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक बातें हैं, एग्जाम में लगातार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट बहुत है, आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी ये सारी चीजें, कहीं मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कुछ कॉम्बिनेशन में आपको रिजल्ट्स लिखवाए थे, लेकिन यहाँ उससे भी ज़्यादा रिजल्ट्स हैं, स्टेटमेंट और रीजन में आ सकता है, आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं लास्ट ईयर्स में, तो उन पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डायरेक्ट एग्जाम यहाँ में क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं, और वो स्टेटमेंट रीजन पे आ सकते हैं या कुछ सोल्यूशन वगैरह पे भी थोड़ा बहुत दे सकता है। आपका बहुत ज़्यादा सॉल्व करने वाला इसमें नहीं आएगा, आपको सीधा पता होना चाहिए, बस इसीलिए मैंने लिख दिया और टाइम आपका बचे, ज़्यादा समय ना जाए इसलिए पहले लिख दिया। देखिए कुछ बातें तो मैंने कॉम्बिनेशन में आपको बताई थी कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डायरेक्ट NCN2 की पावर n होता है, और भी बहुत बताई थी, मैंने नहीं लिखा। या अल्टरनेट पे प्लस माइनस कर देते तो 0 हो जाता है, केवल इवन या केवल ऑड टर्म्स का 2 की पावर n-1 बताया था मैंने। तो वो कुछ बातें वहां हमने डिस्कस करी थी। उसके आगे बाइनोमियल मैंने वहां कहा भी था कि इसको डिटेल में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे, जो आपके सामने मैंने आज रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब अगर इसके आगे 0, इसके आगे 1, इसके आगे 2 लगा दे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए इसके आगे 0 किया तो 0 इंटू समथिंग गायब हो गया, 1 वाले के आगे 1 किया तो ये रहा, 2 के आगे 2 किया तो ये। अगर ये हर एक पद के आगे जो पद को डिनोट कर रहा है, 2 का है, थर्ड का है, किसका है, वही नंबर अगर आगे मल्टीप्लाई कर दे, सबको जोड़ दे, तो n इंटू 2 की पावर n-1 होता है। सीधे याद करने की जरूरत है। एक बात और, अगर हम एक बढ़ा के, जैसे यहाँ 0 है तो 0 के बाद यहाँ 1 आता है ना, यहाँ 1 से कर दे, यहाँ 1 है तो 2 कर दे, 0 है तो 1 कर दिया, 1 है तो ये देखिए इसमें 2 कर दिया, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 कर दिया। अगर ऐसा कोई पैटर्न दिख जाए तो n+2 2 की पावर n-1 हो जाएगा। इसमें अगर हम NC1 से स्टार्ट करते, ये वाले में जो ऊपर मैंने लिखा था, इसमें अगर अल्टरनेट पे साइन माइनस कर दे, सेम चीज मैंने कॉपी करी, देख लीजिए, अल्टरनेट पे साइन माइनस कर दे तो आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हो सकता है कि इनके स्क्वायर को भी पूछ ले, जैसे ये मैंने बताया 2 की पावर n होता है, ऐसे इसका स्क्वायर कर दे तो NC0 का होल स्क्वायर, तो इसको आप C0 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अगर ऊपर n नहीं लिखा है तो n अंडरस्टूड होता है, वो समझना पड़ेगा कि भाई n लगा हुआ है अपने आप, तो यहाँ n लगा है, NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, NC2 का स्क्वायर, NCN का होल स्क्वायर, ये होता है 2NCN कर लो या फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर कर दो। ये सीधे सीधे याद करने की जरूरत है। हाँ, इसमें अगर अल्टरनेट पे साइन माइनस कर देता है, मतलब ऑड वाले के आगे माइनस है, इवन वाले के आगे प्लस है, तो दो कंडीशन बनेगा, डिपेंड करेगा n पे। n जो है आपका, यहाँ n नहीं लिखा, ये 2n नहीं है, यहाँ n अंडरस्टूड है, NC0 का स्क्वायर है, NC1 का स्क्वायर है, ये 2 को n मत मान लीजिएगा आप। तो जो n है आपका वो ऑड है या इवन है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर भाई ऑड है यहाँ n जो लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। अगर n इवन है तो आंसर होगा -1 की पावर n/2 इंटू n/2। ये ध्यान रखिएगा। एक और भी है कि 2n+1 C0, 2n+1 C1, 2n+1 C2 n तक जा रहा है तो 2 की पावर 2n हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको बस लर्न कर लेना है। मैंने एक बात आपको बताई थी स्टार्टिंग में, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपकी सॉल्व करने वाली जो कॉपी है, क्वेश्चंस लगाने वाली जो कॉपी है, एक मोटी सी अलग होनी चाहिए। साथ में एक पतली कॉपी आप बनाइए जिसमें हर एक चैप्टर्स के फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स आपके पास लिखा होना चाहिए। और डेली बेसिस पे आप 10 मिनट 5 मिनट भी अगर आप उनको खाली देख लोगे, रिवाइज कर लोगे, अगर एक बार क्वेश्चन लगा चुके हो और फिर उनको रिवाइज करते चलोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा। एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपको ऐसा नहीं फील होगा कि नहीं पीछे का होता क्या है कि जब हम 6 महीने के टाइम में पढ़ते जाते हैं आगे तो पीछे के चैप्टर्स 2-3 महीने बाद हम भूल जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। सबसे अच्छा तरीका यही होता है उसको सॉल्व करने का, अपने माइंड में रखने का, कि कहीं लिख के रखो ताकि डेली बेसिस पे ना हो पाए तो अल्टरनेट डेज पे एक बार उस कॉपी को उठा के देख लो, तो आपके फॉर्मूले, आपके कॉन्सेप्ट, आपके ट्रिक्स दिमाग में होंगी। रट तो सकते नहीं मैथमेटिक्स, इतना भी टाइम आपके
पास नहीं होता है 6 महीने में कि पूरा उठा के क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे हर एक चैप्टर का लगाओ, ये भी नहीं हो पाएगा, आगे के चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बेहतर तरीका है एक मोटी सी कॉपी बनाइए जिसमें खूब प्रैक्टिस करिए, और एक फेयर कॉपी होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, जिसमें आप ये समझो कि आपके 30 चैप्टर हैं, एक चैप्टर के आप 2-3 पन्ने में अगर आप उनके फॉर्मूले ट्रिक्स लिखते हो तो इस तरीके से आपके 100 पन्ने की अगर कॉपी है उसके आसपास की है तो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, कहीं कैरी कर सकते हो आप। डेली बेसिस पे उसको 10-15 मिनट अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो ये समझ लीजिए आपको 80+ 90+ स्कोर करने में मैथमेटिक्स में कोई रोक नहीं सकता है बेटा, यही एक तरीका है। तो ये बेसिक बातें हैं और ये वैसे नहीं याद हो सकती, आपको पता है, एक बार आप फॉर्मूले पे क्वेश्चन लगा लो जाओगे, ऐसे बहुत सारे इस पे सवाल भी नहीं आते हैं कि आप खूब प्रैक्टिस करें। तो सबसे बेहतर होता है ऐसी को आपको लिख लेना है कहीं और टाइम के इंटरवल पे उसको देखते रहना है, अपने आप माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। क्लियर है? तो आज बाइनोमियल थ्योरम को हम यहीं पे रोकेंगे। आगे जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, ये समझ लीजिए इस बाइनोमियल का लास्ट लेक्चर होगा, अगला जो हमारा होगा उसमें पूरा फिनिश करा दूंगा, फिर क्वेश्चंस करा के बाइनोमियल फिनिश हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर मैं बता दूं आपको, बहुत सारे बच्चे अभी घर में बैठे होंगे, 2 तरीके का बच्चा होता है, हमेशा ध्यान रखो, एक कंप्लेन करने वाला और एक अपने रिसोर्सेज को यूज करने वाला। जो अपने रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपका टाइम होता है, आपका स्टडी मटेरियल होता है, आपके टीचर्स होते हैं, ये सब कुछ मिला के एक रिसोर्स तैयार होता है। अगर आप उनको अच्छे से यूज कर रहे हैं इट मीन्स आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और वही बच्चा आगे जाके नंबर लेकर आएगा। और जो बच्चा इस लॉकडाउन में सोचेगा नहीं अभी तो 1-2 महीने का टाइम मिल गया है घूमने का, गाँव गए होंगे आप, क्रिकेट खेल रहे होंगे, सारा दिन मस्ती कर रहे होंगे, थक जाते होंगे, सो जाते होंगे, टाइम बीत रहा है बेटा, आप सारा रिसोर्स अपना खराब कर दोगे। हमारे जो वीडियोस आप देख लोगे उससे भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। आपको तय करना पड़ेगा कि ये आपका फ्यूचर का सवाल है, ये वो सपना है जो आपका कहीं ना कहीं बचपन से बना हुआ है दिमाग में। इस सपने को पाने के लिए आपको रात दिन इतनी मेहनत करनी है कि कोई आपसे ये सपना ना छोड़े। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में बता रहा हूं मैं, कुछ टाइम के बाद मैं उस लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा हूं, सामने जब आप हमारे होते हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्टोरी बता के अलग अलग तरीके से हम आपको मोटिवेट कर पाते हैं। आप दूर हैं तो मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूँ आपको, और हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपके साथ नहीं जुड़ पा रहा हूँ। तो मैंने एक प्लान किया है आप सभी के लिए कि आपकी जो एनर्जी कहीं ना कहीं जो वेस्ट हो जाती है, कई लोगों की पड़े खराब हो जाती है, या उस एनर्जी को आप सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर पा रहे हो, तो उस एनर्जी को यूज करने के लिए आपको एक मोटिवेशन मिलता रहे, एक सेल्फ मोटिवेशन होता है और एक कहीं किसी रिसोर्स से मोटिवेशन मिलता है आपको, जिससे भी आप अपने आप को उस लेवल का बना पाते हैं। तो ऐसे ही मैंने प्लान किया है कि कुछ स्टोरी के माध्यम से और कुछ ऐसी बातें आपके फ्यूचर से रिलेटेड और आपके प्रेजेंट से रिलेटेड मैं 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोज में लाता रहूंगा और आपको मोटिवेट करता रहूंगा। बेटा बस आपको हमारा पूरा सपोर्ट करना है। अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तभी आप समझ लीजिए इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जिस्ट कर सकते हो। आप ये सोचो नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं बस हम उतना करते जाएं, हम घर पे एक्स्ट्रा ना करें। तो बेटा कंपटीशन है, आप जानते हो लॉकडाउन के पीरियड में हर बच्चा घर में बैठा हुआ है, पेपर्स आपके टल गए हैं, हो सकता है कि पेपर दोनों को मर्ज करा दिया जाए, मैंने जैसा आपके पहले भी लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखनी है, अपने सपने को किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज नहीं करना है और टारगेट को अचीव करने के लिए जितनी भी हार्डवर्क हो पाए उतनी हार्डवर्क करनी है। क्लियर है? अगले वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा मैं आपके साथ। जब तक घर में रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।